जी तो स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के 3-4 सेक्शंस से, जिसमें व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग पहला सेक्शन था। दूसरा सेक्शन था कि टाइप्स ऑफ एसेस कौन से होते हैं। तीसरा सेक्शन था कि ऐसे हाउ टू राइट एन ऐसे, ठीक है। चौथा सेक्शन था फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग, ठीक है। सो अब ये कि ये जो यूनिट 1 है, इसमें से कौन से सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 सैम्पल क्वेश्चंस मैंने जनरेट किए हैं जो कि रिजेम्बलेंस रखते हैं उन क्वेश्चन से जो कि आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज़ एन एकेडमिक राइटिंग, डिस्कस इन डिटेल। एकेडमिक राइटिंग होती क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करें। तो इस पे जो यूनिट 1 का पहला सेक्शन है, जिस पे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है, ठीक है, वो सारा इसका आंसर है कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, एकेडमिक राइटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने डिटेल में लिखनी है, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है वो ये, जो दूसरा सैम्पल क्वेश्चन है और ये भी आ चुका है पेपर में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 टाइप्स ऑफ द एसेस गिवन बिलो। 3 से 4 टाइप्स के एसेस के नाम दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनकी टाइप्स जो हैं उनको आप डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे पे नोट लिखें कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, प्रोसेस ऐसे क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, नैरेटिव ऐसे क्या होता है। तो इनमें से कोई से भी 3 टॉपिक्स जो है वो आपने सिलेक्ट करने हैं और उनके ऊपर आपने डिटेल में डिस्कशन करनी है कि ये चीज़ होती क्या है, इसके अंदर किस टाइप की लैंग्वेज होती है, कौन से सीक्वेंस मार्कर्स यूज़ किए जाते हैं। और ऑब्वियसली फिर हर एक जो मजमून है उसकी एक अपनी अरेंजमेंट होती है, उसका एक अपना सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है कि इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है। और इसके अंदर जो है वो इस टाइप की थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में डिस्कस करनी है जब मजमून पे आपसे नोट लिखने को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलरली बीए के स्टूडेंट्स जो हैं या एडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा आता है, ठीक है। वो ये कि सेपरेट द फॉर्मल सेंटेंसेस फ्रॉम द इनफॉर्मल सेंटेंसेस। कि आपको 10, यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं सैम्पल के तौर पे, ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि 10 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। फॉर्मल के आगे आप फॉर्मल लिखते हो और इनफॉर्मल के आगे आप इनफॉर्मल लिखते हो, ठीक है। पहला सेंटेंस है द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू। अब ये जो है ये फॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू के पहला कदम ये होगा, ठीक है। सीरियस टोन हमें इसकी दिखाई दे रही है। दूसरा जो सेंटेंस है व्हाट यू नीड टू डू इज, अब ये व्हाट यू नीड टू डू इज ऐसा जुमला है कि जैसे हमें लगता है कि को हमारा दोस्त सामने बैठा है और उसको हम बता रहे हैं, उससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज इनफॉर्मल सेंटेंस, आई वुड रादर विजिट। अब आई वुड रादर विजिट, अब ये फॉर्मल जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा ये फॉर्मल सेंटेंस है। आई वुड प्रेफर टू विजिट, सेंटेंस नंबर 4, इसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज हो गई है और हमें पता है कि जो इनफॉर्मल राइटिंग है उसके अंदर मतलब कॉन्ट्रैक्शंस यूज होती हैं, फॉर्मल राइटिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं होती। सो इट वुड बी इनफॉर्मल सेंटेंस। आखिरी सेंटेंस है थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर मी। अगेन इट इज़ एन इनफॉर्मल सेंटेंस कि आपके सामने एक शख्स बैठा है, आप उससे गैर रस्मी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द सैम्पल क्वेश्चन बैंक फॉर यूनिट नंबर 1। कि यूनिट नंबर 1 में से इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस बुक के बारे में कंप्लेन करते हैं कि ये तो पेपर सारा आउट ऑफ कोर्स आ गया, ठीक है। तो जब ये सैंपल आपके जहन में होंगे तो इस सैंपल को मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ आउट ऑफ कोर्स दिखाई नहीं देगी, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।